अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम मैथ की क्लास 3 की चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्री की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर ऑफ साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल आर। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? क्योंकि हमने ये सब चैप्टर पहले पढ़ लिया है, अब इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है तो हमें पता है कितनी साइड्स होती हैं, 4। क्वाड्रिलेटरल की शेप क्या होती है आपको पता है, उसकी रेक्टेंगुलर टाइप सी शेप होती है जिसमें इस तरह से एक्स्ट्रा एक बन जाता है। ठीक है जी, तो उसकी 4 साइड्स होती हैं। इन अ क्यूब नंबर ऑफ एजेस आर। एक क्यूब में कितने एजेस होते हैं जी? 12 एजेस होते हैं। और क्यूब कैसा होता है स्क्वायर टाइप है, लेकिन उसकी सारी साइड्स पर स्क्वायर ही होते हैं, जैसे कि एक डाइस होता है। अ ट्राइंगल हैज़ डैश वर्टिसेस। ट्राइंगल के कितने वर्टिसेस होते हैं? 3 वर्टिसेस होते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसीलिए हमें याद होगा, यकीनन आपको भी याद होगा सब। नंबर 4 है गिवन फिगर। ये जो गिवन फिगर है इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, तो ये क्या है? इज लाइन सेगमेंट है, क्योंकि लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। अब एक फिगर है जिसमें दोनों साइड्स पे एरो है, मतलब कि दोनों साइड पे ये भर सकती है, तो ये क्या है? इज डैश, ये लाइन है। फिल इन दी ब्लैंक्स। लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स एनी शेप इनटू। लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी शेप को कितने पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर देती है जी? 2 पार्ट्स में। लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट जैसे कि ये दिखाया गया, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ये दोनों तरफ से नहीं भर सकती। अ स्क्वायर शेप हैज़ 4 साइड्स। एक स्क्वायर शेप की 4 साइड्स और 4 वर्टिसेस होते हैं। आपको पता है इसकी 4 साइड्स हैं और 4 वर्टिसेस, यानी कि 4 कॉर्नर्स भी हैं। द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी क्लोज शेप इज। कोई भी क्लोज शेप है और उसकी जो ऑल साइड्स का सम है, अगर उनको प्लस कर लिया जाए तो क्या आता है? वो कॉल्ड पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर कहलाता है। उस शेप का पेरीमीटर होता है, उसकी सारी साइड्स को ऐड कर लेना, प्लस कर लेना। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ, यानी पहले हम लेंथ और विड्थ को ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, उसके बाद उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजरमेंट्स। ये जो उन्होंने आपको मेजरमेंट्स दी हैं, इनके अकॉर्डिंग आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेने हैं। मैंने आपको बताया था कि स्केल को आपने रखना है, उस पर एक पॉइंट लगा देना है और 7 सेंटीमीटर की लेंथ आपने उस पर देख के दूसरा पॉइंट लगा देना है और लिख देना है। और एक का नेम आपने आर और एक का एस रख देना है। इसी तरह इसमें भी एक पॉइंट का नेम एक्स एंड एक का वाई रख देना है। इसमें एक पॉइंट का नेम ए एंड एक का बी लिख देना है। और मेजरमेंट यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर आपने ऐसे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अहमद वॉक्स अ स्क्वायर शेप ग्राउंड विद लेंथ 249 मीटर। अहमद वॉक कर रहा है, एक स्क्वायर शेप का ग्राउंड है, उसमें वॉक कर रहा है और उसकी लेंथ कितनी है? 249 मीटर। तो अब जब जाहिर ही बात है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक स्क्वायर शेप है और उसकी एक साइड की लेंथ कितनी है? 249 मीटर है, तो उसकी सारी साइड्स जो हैं उन सब की लेंथ सेम होगी, क्योंकि वो स्क्वायर है और स्क्वायर की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ कितनी होती है? सेम होती है। हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर इन 1 राउंड। तो वो 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? क्योंकि हमने उसकी 4 साइड्स की लेंथ हमने फाइंड करनी है, यानी कि हम चारों को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम इन चारों को प्लस कर लें, इसको 4 टाइम्स प्लस कर लें। और ये भी हो सकता है कि हम 249 को मल्टीप्लाई ही कर दें 4 के साथ। तो ये मैं आपको कर बताती हूँ। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 9s 36 होता है, आपको टेबल्स आते होंगे यकीनन। 3 को हमने कैरी कर दिया। 4 4s 16, 17 18 एंड 19। इसको हमने 3 को ऐड कर दिया तो 19 और 1 हमने यहाँ कैरी कर दिया। 4 2s 8 और 1 को हमने ऐड किया तो 9। इट मीन्स 996। क्या इसका आंसर आएगा? 996। अगर इसके साथ उसने हमें मीटर दिया है तो हम आंसर में भी मीटर लिख देंगे। ये इसका आंसर आ गया है। क्लासरूम डोर इज़ 210 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 120 सेंटीमीटर वाइड, यानी उसकी लेंथ इतनी और विड्थ है 120 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर हमने फाइंड कर लेना है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ कितनी है जी? 210 और वाइड विड्थ है 120 और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम कैसे करेंगे? पहले हम 210 और 120 को प्लस कर लेंगे। ये है 210 एंड 120। 0 0 0 आ जाएगा। 2 में 1 को ऐड किया तो 3 और यहाँ भी 2 में 1 को ऐड किया तो 3। इट मीन्स 330 आ गया। हम लिखेंगे 2 इंटू 3 30। अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कैसे होगा? 2 0s 0, 2 3s 6 एंड 2 3s अगेन 6, तो 660।
इसका आंसर आ जाएगा, यानी 660। यहाँ क्योंकि सेंटीमीटर दिया है तो हम आंसर में लिख देंगे सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड। एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है, उसका हमने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर, विथ लेंथ्स ऑफ 15 मीटर, 25 मीटर एंड 40 मीटर। ट्रायंगुलर का तो सिंपल है, आपको पता है कि हमने इनको सबको ऐड कर लेना है, मतलब कि 15 प्लस 20, 25 प्लस 40, इसको हम ऐड करके इसका यहाँ आंसर लिख देते हैं। हम इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, क्या है, 15, 25 एंड 40। 5 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 0 को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है हमें। 10 का हम यहाँ 0 लगाएंगे और 1 यहाँ पर कैरी कर देंगे। 4, 5, 6, 7 एंड 8, 80। इस मीन्स 80 इसका आंसर आ गया। इसके साथ क्योंकि मीटर गिवन है सबके साथ, तो हम यहाँ पर भी मीटर लिख देंगे। तो इस तरह से आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।